हेलो नमस्कार और प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इसके सैनी क्लासेस में। जैसे कि फ्रेंड्स अपन नंबर ऑफ जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। अपना टॉपिक था नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो उसमें अपन थोड़े से क्वेश्चन कर चुके थे और अपन आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको कल का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आज की क्लास रहेगी अपने उसी पर आधारित रहेगी। जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम उसको आगे भी और देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों को अपन यानी कुछ क्वेश्चन और बाकी रहते तो उनको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या लेते हैं अपन यहाँ पर, जिस प्रकार यानी कल कहाँ तक क्वेश्चन कर देते हैं अपन, यानी कि 15-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जैसे क्वेश्चन दे देते हैं अपन वैसे यानी कि वैसे ही क्वेश्चन चल लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। और कहां तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है। और पूछा गया है शून्य की संख्या ज्ञात करो, शून्य की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ अपन शून्य की संख्या ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी अपन पूछा गया इसमें कि शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो अब देखो यहाँ पर किस संख्या किस प्रकार की चल रही है यहाँ पर, यानी कि एक प्राकृत संख्या के रूप में चल रही है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार प्राकृत संख्या के रूप में चल रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 99 में जीरो किस प्रकार निकाले, तो यहाँ पर जिस प्रकार जैसे अपन फैक्टोरियल के माध्यम से निकाले थे, यानी गुणनखंड करके अपन निकाले थे जीरो, उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 99 का फैक्टोरियल कर देते हैं अपन, ये 99 क्या कर दिया, फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है ना। अब 99 किसका भाग लगाएंगे यहाँ पर अपन, वही 5 का लगाएंगे, ठीक है। 5 का कितनी बार आ रहा है, 19 पंजे 95, ठीक है। फिर 5 का कितनी बार आ रहा है, 5 दिया 15, नहीं 3 बार जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा आगे, तो यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। 19 और 3 कितने अपने यहाँ पर, 19 3 22 हो गई। तो अपने यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। यानी कि बस इस प्रकार की संख्या भी आ जाए और पूछ ले आपसे शून्य की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्या आ रही है और चलती जा रही है। जैसे मान लो यहाँ पर 99 तक पूछा है, जैसे मान लो 101 तक पूछ ले, यानी कि कहाँ तक भी पूछ ले, तो अपन इस प्रकार फैक्टोरियल करके निकाल, यानी कि अपना गुणनखंड करके निकाल देंगे अपन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कैसा क्वेश्चन है अपने, यानी क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, यानी क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं अपन, इसको ऐसे से रहने देते हैं फॉर्मेट को, और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इस प्रकार है क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैसा है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 अपने हटा दिया उसको, और इस प्रकार जा रहा है। और यहाँ पर आ रहा है 99 मल्टीपल 32 आ रहा है, 99 इंटू कितना जा रहा है यहाँ पर 32 आ रहा है, ठीक है बस। अब देखो अभी यहाँ 99 तक तो अपने सोल्व किया था, बट यहाँ पर क्या लगा दिया इसने, 32 और लगा दी, ठीक है। 32 का मतलब कितना होता है यहाँ पर अपने 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। बट अपने पास यहाँ पर 32 तक आ रहा है, बट अपने पास यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। अगर मैं अपन यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर कुछ और दे देता, जैसे 625 दे देता, ठीक है, तो अपने पास फिर क्या करते अपन यहाँ पर ग्रुप बन जाता। बट अपने पास यहाँ पर 625 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 99 तक तो अपना फैक्टोरियल आ रहा था, कि अपन ने क्या किया था, 99 का अभी हाल ही में फैक्टोरियल निकाला। कैसे निकाला अपन यहाँ पर इस प्रकार निकाल लिया, ठीक है। 19 बार चला गया और 5 का 3 बार चला गया, और इसको ऐड कर दिया था अपने, तो कितने आए थे यहाँ पर 22 आए थे, ठीक है ना। यानी कि बस शून्य की संख्या कितनी आ रही थी यहाँ पर 22 आ रही थी। बट बस यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 2 की पावर 5 तो आ रही है, बट यहाँ पर क्या चाहिए अपन को, 5 की पावर 5 भी चाहिए, तब अपने पास ये 32 भी काउंट होगा। यानी कि अपने पास अगर यहाँ पर 32 को भी काउंट करें इसमें, तब कब होगा ये, यहाँ पर 5 की, यहाँ पर इनकी 5 की पावर भी बननी चाहिए अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है अपने पास, 2 की पावर 5 ही बन रहा है और ये नहीं बन रहा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 99 तक तो आ रहा है, पर अपने पास 32 में कोई 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसे कैसे हटा देते हैं और फॉर्मेट में ऐसे जमा देंगे वापस। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 10
की पावर 1 मल्टीपल 10 की पावर 2 मल्टीपल 10 की पावर 3 मल्टीपल 10 की पावर 4, इस प्रकार जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 10 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है शून्य की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी इस प्रकार जा रहा है कि देखो यहाँ पर जैसे अपना से जैसे अगर काउंट करेंगे तब भी यहाँ पर काउंट हो जाएंगे, बट अपन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार घातों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी काउंट हो जाएंगे। या फिर जैसे अपन दूसरी संख्या निकाल दे, जैसे आप संख्या को योग करते हैं, जैसे मान लो 1 से 10 तक संख्या निकालते हैं अपन, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालो। तो वहां पर क्या करते हैं अपन, वहां पर इस प्रकार निकालते कि संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन शून्य की संख्या निकालेंगे, क्योंकि बस क्या जा रहा है 1 2 3 इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, नहीं जो घाते जा रही है वो भी कैसे जा रही है, इसी माध्यम से जा रही है, जैसे 1 2 3 4 इसी प्रकार जा रही है। तो यहाँ पर भी अपन इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ना चाहो तो इस प्रकार जोड़ना पड़ेगा, जैसे मान लो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 3 कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, और यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 10 ही हो गए। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर लेंगे 10 की पावर 5 और यहाँ पर 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ तक तो कितने होगा अपने पास, यहाँ पर तो 10 हो गए। ठीक है, फिर अपन इसको भी जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 7 कितने हो गए, 13 हो गए, और 13 प्लस 5 कितने हो गए, यहाँ पर 18 हो गए, 18 और 8 कितने हो गए, 26 हो गए, और 26 और अपने पास यहाँ पर 9 कितने हो गए, यहाँ पर 26 और 9 कितने हो गए अपने पास, यहाँ पर क्या 35 हो गए, 35 और यहाँ पर जोड़ेंगे अपन 10 तो कितने हो गए 45, और इधर 10 यहाँ पर बच रहे थे तो कितने हो गए 55 हो जाएंगे। तो इस प्रकार जोड़ने बैठ जाओगे तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि हम बस संख्या किस प्रकार आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 इस प्रकार आ रही है, यानी कि संख्या को ऐड करने के लिए, संख्या का योग करने के लिए क्या करते हैं अपन, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यानी कि n कोष्टक n+1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं अपन, यहाँ पर जैसे अपने पास संख्या कितनी आ रही है 10 आ रही है, यानी कि 10 पावर यानी 10 तक पावर आ रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन 10 कोष्टक 10+1/2 कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, यानी कि n को मान क्या मान लिया मैंने, यानी कि 10 को n मान लिया। ठीक है, और 10 कोष्टक 10+1/2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इंटू कितने हो गए 11 बटे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, मैंने 2 से काट दिया इसको 5 बार, तो कितने के पास 11 5 55। अगर अपन इस प्रकार भी ऐड करें तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी अपने यहाँ पर 55 आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ऐड करें तब भी कितनी आ रही है, यहाँ पर शून्य की संख्या 55 आ रही है अपने। तो दोनों कंडीशन में आंसर कितना आ रहा है 55। या पर इस प्रकार करो या फिर इस प्रकार करो, दोनों का, बट अपना बेस्ट कौन सा रहेगा कि अपन जैसे प्राकृत संख्याओं को काउंट करते हैं, उनका जोड़ करते हैं, उसी प्रकार क्या करेंगे अपन इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं अपन प्राकृत संख्या को जोड़ने के लिए n कोष्टक n+1/2 कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार अपन वहां पर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कितने होंगे शून्य, कितने हो जाएंगे 55 हो जाएगी। आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो, तभी कितना आएगा 55 आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो इस प्रकार आपसे कहां तक भी क्वेश्चन, यानी कहां तक भी संख्या का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे पूछ लिया आपसे 1 मल्टीपल 1 की पावर 1 यहाँ पर 10 से ले लेते हैं अपन, 10 की पावर 1 मल्टीपल 10 की पावर 2 मल्टीपल 10 की पावर 3 मल्टीपल 10 की पावर 4 इस प्रकार जा रहा है। और 10 की पावर कहाँ तक जा रहा है, ये 50 तक जा रहा है। इसे ले लेते हैं 10 की पावर 50 तक जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार जा रही है संख्या। अब देखो यहाँ पर इसको किस प्रकार काउंट करें, जैसे आप अभी सोल्व किया था वैसे वैसा ही इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि वही फॉर्मूला लगाएंगे, n कोष्टक n+1/2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n कितनी संख्या है, यहाँ पर 50 n की अपना इसी प्रकार काउंट हो रहा है, जैसे अपन पहले किया था वैसा वैसा ही काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितने लेंगे अपन 50 लेंगे। ठीक है, तो 50 कोष्टक 50+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 50 इंटू कितने हुए अपने आप से 51 हो गए बटे 2 कितनी बार गया 25 बार, 25 को 51 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गए 25 से कम 25, आंसर लग गया अपने पास 2,
25 पंचे 125 और कितने होंगे यहाँ पर 2 127, तो कितने यहाँ पर आप 1275, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ से आप ऐड करोगे, जैसे 10 की पावर 1 10 की पावर 2 इस प्रकार जा रही है 50 तक जा रही है, उसको ऐड करोगे तो शून्यों की संख्या कितनी जाएगी यहाँ पर 1275 होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके देख लो, जैसे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 25 से कम 25, आंसर लग गया 2। ठीक है, 25 से पंचे 125, 125 से 2 कितने होंगे 127, तो कितने यहाँ पर अपने 1275। ठीक है, तो आंसर कितना होगा यहाँ पर 1275 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अलग तरीके का क्वेश्चन होगा इसके बाद, तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने संख्या ली यहाँ पर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 9 मल्टीपल 11 इस प्रकार जा रही है, और कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, इस प्रकार जा रही है। अब यहाँ पर पूछा गया है संख्या इस प्रकार जा रही है, यानी 2 यानी कि विषम संख्या जा रही है। देखो यहाँ पर जा रही है अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पर संख्या किस प्रकार बन रही है, यहाँ पर देखो यहाँ तक तो क्या बन रही है अपने अभाज्य संख्या, बट अपने पास 9 भी आ रहा है, तो ये क्या होगी भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर हम पास यहाँ पर देखो 1 2 संख्या, देखो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये भी कौन सी संख्या होगी भाज्य संख्या होगी, बट अपने पास यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, तभी क्या होगी अपने पास, यानी कि 2 को अगर 9 को हटा दे तो फिर किस प्रकार चल रही है अभाज्य संख्या के रूप में चल रही है। ठीक है, बट अपने पास यहाँ पर 9 भी आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ से तो विषम संख्या काउंट हो रही है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है 2 भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कि बस बाकी संख्या तो क्या आ रही है विषम संख्या आ रही है। ठीक है, बाकी संख्या क्या आ रही है 2 को छोड़कर बाकी संख्या किस रूप में बढ़ रही है विषम संख्या के रूप में बढ़ रही है। ठीक है, तो बस फिर क्या बन रहा था अपना कि 5 × 2 बनते हैं अपना कितना हो रहा है 10 की पावर 1 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन इसमें देखो कहाँ पर 5 × 2 आ रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, देखो 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अपना यहाँ पर काम बन गया, यानी कि बस यहाँ पर काम बन गया, तो कितना यहाँ पर 2 × 5 कितना हो गया, इसका मतलब 10। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर अपना 1 बनेगी, और बाकी संख्या विषम संख्या आ रही, विषम संख्या को अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगी विषम ही आंसर आएगा। ठीक है, नहीं उसका भी जो भी गुणा करेंगे कोई सी संख्या को तो विषम आएगी, बट बस यहाँ पर 2 सम संख्या आएगी और 5 आएगा, तभी क्या बनेगा अपना 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है अपन को, तो यहाँ पर एक अपने पास कितनी 0 की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 1 होगी, बाकी संख्या कैसी चल रही है विषम चल रही है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इस प्रकार क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ऐसा कैसा क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देख दूं, इसको मैं विषम संख्या कर दूं, जैसे मान लो इसको हटा दिया मैंने यहाँ पर, और क्या कर दिया इसको 1 से स्टार्ट कर दिया, इस 1 से स्टार्ट कर दिया, यानी 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल। अब ये विषम संख्या में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कोई सा भी 0 यहाँ पर बनने का चांस नहीं होगा, यानी 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या होगी अपना 0, यानी कोई शून्य की संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा फिर आपको वहां पर 0 मिल जाएगा, यानी कि विषम संख्या को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर 0 नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो, तो एक क्वेश्चन हो गया अपना विषम संख्या का, और पहले क्या ली थी अपन एक सम संख्या ली थी इसमें। ठीक है, अगर मैं एक भी सम संख्या कर देता हूं तो यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपने एक और क्वेश्चन ऐसा कैसा है। तो यहाँ पर तो शून्य की संख्या कितनी हो गई 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे मैं लेता हूँ अभाज्य संख्याओं से लेता हूँ, अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है अपने 2 से स्टार्ट होती है, 2 × 5 × 3 भी ले लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 7 और भी देखो 7 × 11 × 13 इस प्रकार जा रही है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि इधर ले लिया अपन ने, जैसे मान लो 97 आएगा किसी में, और ले लेते अपन 89 ले लिया। ठीक है ना, 89 में जा रहा है बाद किसी का 8 9 कितने का बस 17 हुए। ठीक है, नहीं जाएगा फ्रेंड्स। है ना, क्वेश्चन किस प्रकार यहाँ पर देखो अभाज्य संख्याओं में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन, जैसे अपन ने इससे पहले वहां पर तो क्या ले रहे थे, एक 9 भी क्या थे, एक भाज्य संख्या रहे थे, यानी क्या आ रहे थे, यानी कि विषम संख्या थी और 2 था वहां पर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या ली, यहाँ पर अभाज्य संख्या ली।
ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, जैसे अपन किस प्रकार होती है अभाज्य संख्या, इसी रूप में होती है। ठीक है, यानी किसी संख्या में यानी कि स्वयं और एक के अलावा, यानी कि जैसे मान लो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि स्वयं और एक का अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, यानी जैसे मान लो अपन 2 में किसका भाग लगा रहे हैं, 2 का चल जाएगा और किसका जाएगा, एक का जाएगा, तो क्या होगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभाज्य संख्या देखो इस प्रकार चल रही है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कौन कहाँ बनेगी, कि एक तो 5 बन रहा है और एक 2 बन रहा है, तो यहाँ पर भी दोनों मल्टीपल हो जाएंगे और यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, बस 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ और भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन में दे रखा है इसमें, जैसे अपन ने अभाज्य संख्या ले ली और देखते हैं सम संख्या लेते हैं अपन, जैसे 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल इस प्रकार जा रहा है। ठीक है, और कहां तक जा रहा है, ये तो कल कर लिया हुआ शायद। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है, यानी किसी चल रही है अपने सम संख्या में चल रही। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शून्य की संख्या किस प्रकार निकाले अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कि हम बात संख्या किस प्रकार, इसको तोड़ देते हैं अपन यहाँ पर, किस में तोड़ दिया अपन यहाँ पर, 2 इंटू 50 में तोड़ दिया मैंने यहाँ पर, किस में तोड़ दिया, 2 इंटू 50 में तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर क्या बन रहा है कि 2 इंटू क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, फिर यहाँ पर क्या बन रहा है अपना 2 इंटू 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है 2 इंटू 3 बन रहा है, यानी बस 1 2 3 इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन कि हम बस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, घात को कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 50 कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, और संख्या इस प्रकार ले ली, यहाँ पर मैंने इस प्रकार ले ली, यहाँ पर संख्या इस प्रकार ले ली, और कहां तक जा रही है अपने यहाँ पर 50 तक जा रही है। ठीक है, क्योंकि अपन पावर 50 तक, अगर इसको हम डबल करेंगे तो 100 बन जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन इस 50 का फैक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 का अपन क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल कर लेंगे। ठीक है, अब 50 का अपन बस क्या करेंगे, इसका क्या कर दिया मैंने, फैक्टोरियल कर दिया, यानी गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, कितनी बार जा रहे हैं, 5 था 50। ठीक है, 5 का कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, अब देखो शून्य की संख्या कौन सी होती है अपनी, यहाँ से ये वाली शून्य की संख्या होती है। ठीक है, यानी बाद वाली, पहले वाला इसको काउंट नहीं करके अपन नीचे, यानी जो इसके बाद की जो भी संख्या आती है उसको अपन काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी अपने यहाँ पर, 12 अपने शून्य की संख्या हो जाएगी। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपन ने कल 200 में किया था और आज अपने 100 में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इस प्रकार समझना है अपन बस कि अगर आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके यानी कि अपने पास जो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी तरीके के क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं अपन नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, जैसे किस रूप में चल रहा है, 5 मल्टीपल, इस रूप में चल रहा है 10 मल्टीपल, 15 मल्टीपल, 20 मल्टीपल, 25 मल्टीपल, इस रूप में चल रहा है। और कहां तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है, इस प्रकार चल रहा है, 100 तक जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर किस प्रकार संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर देखो 5 मल्टीपल इस प्रकार बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीपल 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीपल 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख दिया, 5 मल्टीपल 3 लिख दिया। ठीक है, यानी इस रूप में बढ़ रही है यहाँ पर संख्या। तो अपन इस 100 को क्या लिख देंगे यहाँ पर अपन, यानी 5 के मल्टीपल में लिख दे। ठीक है, तो 5 मल्टीपल क्या लिख दिया, इसको 20 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिख दिया इसको, 5 मल्टीपल 20। अब देखते हैं जैसे अपना इस प्रकार कर लिया कि हम बस यहाँ पर देखो 5 मल्टीपल 1 हो रहा है, 5 मल्टीपल 2 हो रहा है, 5 मल्टीपल 3 हो रहा है, इसी रूप में बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 इस रूप में आ रहा है। ठीक है, कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 की पावर 20 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और क्या कर देंगे अपन यहाँ पर 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल इस रूप में जा रहा है, और कहां तक जा रहा है अपने 20 तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल कर देंगे। तो यहाँ पर किसका फैक्टोरियल करेंगे अपन, 20 का। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर कितने आ रही थी, यहाँ पर पहले इससे पहले वाले सवाल में यहाँ पर कितना रहा था कि 2 की पावर 50 आ रहा था, तब अपन 5 का भाग लगा रहे थे। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 की पावर 20 आ रहा है। तो अपन को क्या चाहिए, वहां तो अपन पास 2 था, 2 यानी कि 2 की पावर 20 2 की पावर 50 आ रहा था,
तो वहां तो अपन को 5 की जरूरत थी, बट हम बस यहाँ पर 5 की पावर 20 आ रहा है, तो अपन को किसकी जरूरत है, यहाँ पर 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 20 का फैक्टोरियल 2 से करेंगे अपन, ठीक है। तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 10 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 5 बार, ठीक है। फिर 2 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें, 2 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग 1 बार जा रहा है, ठीक है। हमारी संख्या कितनी आ रही है यहाँ पर, देखो इसको ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी अपने पास, यहाँ पर देखिए 10 से 5 15, 15 और 2 कितने हुए 17, 17 1 18। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी अपने 18 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे ऊपर और भी क्वेश्चन अपन। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, जैसा क्वेश्चन है, जैसे अपन इसको एक बार वो ले लेते हैं, जैसे आपको अगर उसमें डाउट हो तो इसको मैं ले लेता हूँ। 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल इस प्रकार जा रहा है, और इसको ले लेते हैं अपन इस बार 50 तक, ठीक है। वापस वही कंडीशन बन रही है यहाँ पर, 2 मल्टीपल 1, 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 3 इस प्रकार जा रहा है, और इसको क्या लिख देंगे अपन, 2 मल्टीपल 25 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पावर कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 25 कॉमन ले लिया, ठीक है। और वापस वैसा ही करना है अपन को, ठीक है। कहाँ तक चला जाएगा ये, 25 तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 25 का फैक्टोरियल कर देंगे। हम यहाँ पर 5 का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 25 आ रहा है, तो अपन इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें कितना आ रहा था, 5 की पावर 20 आ रहा था। तब अपन किसका भाग लगा रहे थे, अपन 2 का लगा रहे थे। यहाँ पर 2 की पावर 25 आ रही है, तो किसका लगाएंगे अपन, 5 का लगाएंगे। 5 का कितनी बार जा रहा है इसमें, 5 बार, ठीक है। 5 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी जाएगी, 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि एक कंसेप्ट था, यानी कि 3 4 सवाल देखे थे अपने इस प्रकार के, तो यहाँ पर इस प्रकार कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिख रखे मैंने इसमें। तो इसको हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ लेते हैं अपन 1 मल्टीपल, पावर में लेंगे इस बार क्वेश्चन, 1 की पावर 1 मल्टीपल 3 की पावर 3 मल्टीपल 4 की पावर, विषम संख्या में चल रहा है, 5 की पावर 5 मल्टीपल 7 की पावर 7 की पावर 7 मल्टीपल 9 की पावर 9 मल्टीपल इस प्रकार जा रहा है। और कहाँ तक जा रही है, मल्टीपल 99 की पावर 99 इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपन देखो संख्या, देखो यहाँ पर वैसा है जिससे इससे पहले अपन एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस प्रकार की संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, देखो यहाँ पर विषम संख्या आ रही है। अगर मेरे पास यहाँ पर अगर एक भी पावर 2 आती तो वहां पर अपना 0 बनता, बट मेरे पास यहाँ पर देखो विषम संख्या आ रही है, सभी विषम संख्या आ रही है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगी। यानी कि आपके शून्य की संख्या क्या है, यहाँ पर एक भी शून्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी शून्य की संख्या कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बट बस क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में किस प्रकार की संख्या दी गई है, ठीक है। तो ये अपना मायने रखता है इसमें, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। जैसे यहाँ पर दे गया है 1 मल्टीपल 1 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 2 इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। 3 की पावर 3 मल्टीपल 4 की पावर 4 इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जा रहा है 26 की पावर 26 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शून्य की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पर जैसे इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी आ रही है,
ठीक है। जैसे कौन सी संख्या आ रही है वो देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपने यहाँ पर 5 की पावर क्या बन रहा है, यहाँ पर 5 की पावर 5 ही बन रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, जैसे अपने यहाँ पर 10 की पावर 10 ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, 15 की पावर 15 बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 20 की पावर 20 भी बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 25 की पावर 25 भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर संख्या किस प्रकार बन रही है, ऐसे बन रही है। अब देखते हैं यहाँ पर 5 कहाँ पर और अपना जोड़ा कहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखो कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5 मल्टीपल 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिख दिया मैं यहाँ पर 5 मल्टीपल 2 लिख दिया। इसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 5 मल्टीपल 3 लिख दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैं यहाँ पर 5 मल्टीपल 4 कर दिया, और इसको क्या कर दिया यहाँ पर 5 मल्टीपल 5 कर दिया। अब देखो इनकी पावर 5 है तो इनकी भी पावर 5 है सभी की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन शून्य की संख्या, जैसे यहाँ पर अब देखो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डबल बार 5 आ रहा है। यहाँ पर देखो डबल बार 5 आ रहा है, यानी कि इसकी पावर भी 25 है, इसकी पावर भी 25 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी पावर भी 25 है, इसकी पावर भी 25 है, ठीक है। यानी कि दोनों को मिलाकर 25 है यहाँ पर, तो इसकी पावर 25 है। यहाँ पर क्या है, इसकी पावर भी 20 है, इसकी पावर भी 20 है, दोनों को मिलाकर 20 की पावर 20 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन कि अपना 5 की पावर 5 प्लस, ठीक है, ऐसे इस संख्या ऐसी संख्या को लेंगे अपन यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो 5 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 15 प्लस 5 की पावर 20 प्लस 5 की पावर 25 25 दो बार 5 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितने लिखेंगे यहाँ पर 5 की पावर 50 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस 5 की पावर, जैसे इसके भी 5 की पावर 1 है, जैसे यहाँ पर इसको क्या लिख दिया यहाँ पर 5 इंटू 1 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है 5, तो इसके भी पावर 5 है, इसके भी पावर 5 है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर और भी लिख दें, जैसे मान लो यहाँ पर 10 की पावर 5 10 की पावर 10 लग रही है, तो इसको क्या लिख दूं यहाँ पर 5 इंटू 2, ठीक है। ये 5 इंटू 2 लिख दिया इसको, तो इसकी पावर कितनी 10, यानी कि इसकी पावर 10 लग रही है, इसकी पावर 10 लग रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यानी 5 5 को निकाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप काउंट करते हैं अपन शून्य की संख्या, यानी कि जितनी पावर है वही क्या होगी यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन पावर को लिख लेते हैं, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50, ठीक है। और इनको ऐड कर दें, देखो यहाँ पर 15, यहाँ पर देखो 5 15 कितने के 20 हो गए, 20 से 10 30, 30 से 20 कितने हो गए 50, 50 से 50 कितने हो गए 100। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितने के अपने पास 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अपन देखते हैं ऐसा क्वेश्चन और भी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे करना है, अब देखो इसमें 5 भी आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर 5 भी आ रहा होगा, ठीक है। 5 की पावर 5, उसी प्रकार यहाँ पर 15 की पावर 15 भी आया होगा, 20 की पावर 20 भी आया होगा, 25 की पावर 25 भी आया होगा। वैसे मैंने यहाँ पर 5 5 का जो 5 यानी कि जिसमें 5 आ रहा था उन संख्याओं को मैंने यहाँ पर निकाले, ठीक है। और उनको समझाने के लिए मैंने आपको इस प्रकार मेथड किया, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, तो यहाँ पर भी काउंट कर सकते थे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला है ऐसे कैसे अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आप क्वेश्चन दिया है यहाँ पर अपने कि 5 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 10, और जैसे कि क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसमें, ठीक है ना। एक की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 इंटू और 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7 इंटू, इस प्रकार जा रहा है, ठीक है ना। और कहाँ तक जा रही है 27 की पावर 29 तक जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रही है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में किस प्रकार संख्या दे रही है, यहाँ पर 1 की पावर 3, यहाँ पर देखो एक संख्या ज्यादा है, यहाँ पर क्या अपना देखो यहाँ पर जैसे 3 की पावर 1 2 ज्यादा आ रहा है, 4 की पावर यहाँ पर 2 ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर देखो 3 में 2 ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे अपने पास कोई संख्या चल रही है 1 की पावर 1 चल रही थी, वहां पर यहाँ पर क्या चल रही है 2 पावर एक्स्ट्रा चल रही है, जैसे 1 की पावर 1 यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चल रही है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो रहा है, 3 की पावर 5 हो रहा है, 4 की पावर 6 हो रहा है, ठीक है, 5 की पावर 7 हो रहा है,
27 की पावर 29 हो रहा है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा पावर चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि 5 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, इंटू फिर देखते हैं अपन यहाँ पर कि 10 की पावर 12 हो जाएगा, इंटू फिर 15 की पावर 17 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ पर 20 की पावर 22 हो जाएगा, इंटू 27 की पावर कितना, यहाँ पर 25 की पावर कितना हो जाएगा अपन पास, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम यहाँ पर ये इसको क्या लिख देते हैं अपन, 5 इंटू 1 कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 4 हो गया, और यहाँ पर 5 इंटू 5 हो गया। यानी कि जिससे पावर इसके लग रही थी वो पावर यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो अपने पास यानी कि इसकी 5 की पावर भी 7 हो जाएगा, 5 की पावर 12 हो जाएगा, 5 की पावर 17 हो जाएगा, 5 की पावर 22 हो जाएगा, और 5 की पावर 27, और 5 की पावर 27। देखो यहाँ पर 2 बार 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पावर 2 बार काउंट होगी, ठीक है। जैसे अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं कि 5 की पावर 7 प्लस 5 की पावर 10 इंटू और 5 की पावर 17 इंटू, तो यहाँ पर 5 की पावर 12 हो जाएगा, यानी ये 10 नहीं होगा, ठीक है। तो 5 की पावर 17, फिर यहाँ पर 5 की पावर 22 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर 27। देखो 27 2 बार आ, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 27, 5 की पावर 27, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया, इसे आपको यहाँ पर समझाने के लिए क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 5 की पावर 27 और 5 की पावर 27, ठीक है, 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पर अपन पावर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस, अब 27 को डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, 54 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो 7 और 2 कितने हुए 9 हो गए, ठीक है, 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गए, 16 और 2 18 हो गए, 18 और 4 कितने गए यहाँ पर 22 हो गए, ठीक है, आंसर लगा 2। अब 2 अपने यहाँ पर ऐड करते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 2 कितने यहाँ पर 6 हो गए, और 6 और 5 कितने हो गए 11 हो गए। तो यहाँ पर अपना शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 112, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करना है आपको शून्य की संख्या, जैसे यहाँ पर जैसे इससे भी पहले अपन ने क्वेश्चन किया था तो वहां पर भी क्या था ऐसा कैसे मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावर 2 ज्यादा आ रही है, ठीक है, 5 की पावर 5 आनी चाहिए थी, बट हमारे सब में 2 ज्यादा पावर है, ठीक है। तो इस कारण अपना आंसर कितना यहाँ पर शून्य की संख्या 112 हो जाएगी, ठीक है। तो लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपने कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5 इस प्रकार चल रहा है, और 100 की पावर कहाँ तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं अपने कि यहाँ पर कितने 5 आ रहे हैं, यहाँ पर भी वही 5 का यहाँ पर फंडा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार देखते हैं अपन यहाँ पर कि 5 की पावर 5 भी आया होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 की पावर 5 भी आया होगा, ठीक है। फिर कितना आया होगा यहाँ पर 10 की पावर 10 भी आया होगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 की पावर 15 भी आया होगा, 20 की पावर 20 भी आया होगा, ठीक है। इस प्रकार चल रहा है, और कहाँ तक चल रहा है अपने इस प्रकार यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे अपन कि इसको कर देंगे अपन 100 की पावर चल रहा है ना, तो अपन इस यहाँ पर जैसे 100 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे के साथ चल रहा है, और भी इसको बीच में भी आ रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि अपन बस 5 की पावर 5 में चल रहा है तो पूरे को लिख लेते हैं एक बार अपन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 की पावर 25 हो जाएगा, इस प्रकार चल रहा है। फिर 30 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा अपने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पर इस किससे करेंगे यहाँ पर कि 5 की पावर मल्टीपल 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपने पास कहाँ पर डबल हो रहा है। एक तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि अपने पास जैसे 5 5 कहाँ तक आ रहे हैं, वो तो अपने पास यहाँ पर 100 तक आ रहे हैं, ठीक है। बट अपने पास यहाँ पर देखो बहुत सी संख्या यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 5 इंटू 5 2 बार आ गया, ठीक है। फिर अपने पास 50 में आया होगा, ठीक है, फिर अपने पास 75 में आया होगा, फिर वहां पर अपना 100 में आया होगा, ठीक है। तो वहां पर कैसे अपने इन पर यहाँ पर किस प्रकार काउंट करे कि जिससे अपना फॉर्मूला होता है तो उसी अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर काउंट करते हैं। तो फॉर्मूला के माध्यम से देखते हैं अपन इसको, तो देखते हैं अपन यहाँ पर जैसे मान लो अब देखो यहाँ पर मैं पावर को ऐड करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर 5 प्लस, इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन, 5 प्लस
10 प्लस 15 प्लस इस प्रकार जा रही है और कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। अब देखो अपना फॉर्मूला किस प्रकार लगाया कि अपना n, जैसे अपना फर्स्ट संख्या जैसे अपन ने पढ़ते हैं अपन कि कोई संख्या अपने पास इस प्रकार चल रही तो वहां पर काउंट करने के लिए क्या करते हैं अपन, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू अपने पास की कितनी संख्या n, यहाँ पर n कितनी संख्या चल रही यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू क्या कर देते हैं n, यानी n का मतलब संख्या, कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में कितना आ रहा है, यहाँ पर यानी लास्ट प्लस फर्स्ट कर लो या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट कर लो, ठीक है, कोई प्रकार नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया अपन, यहाँ पर कि 5 प्लस 100 बटे 2 इंटू कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, यानी कितनी बार आएगा देखो 5 5 5 10 15 20 इस प्रकार करोगे तो कहाँ तक चलेगी, n कितनी बार आएगा, 20 बार आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काटता हूँ इसको, कितनी बार कट गए 10 बार, और 5 100 को जोड़ोगे तो कितने हो गए 105 हो गए। ठीक है, तो 105 को 10 से गुणा करोगे तो कितने यहाँ पर 1050 हो गए। ठीक है, अब ये तो 1050 यहाँ पर हो गए, बट हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ संख्या ऐसी भी थी यहाँ पर, जैसे हमारे पास कौन कौन सी संख्या थी यहाँ पर, जैसे हमारे पास 25 था, यहाँ पर 25 की पावर 25 थी, फिर यहाँ पर कितना था 50 की पावर 50 थी। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना था 75 की पावर 75 थी। ठीक है, 100 की पावर 100 थी। ठीक है, अब इनमें से एक एक बार तो इनमें काउंट हो गया कि मैंने यहाँ पर जोड़ा तो इसमें से एक एक बार तो इसमें काउंट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा कि बस जो पावर थी वो वैसे की वैसे बच गई, एक बार की पावर बच गई। ठीक है, यहाँ पर जैसे किसी पावर बची, जैसे अपने पास यहाँ पर क्या था 5 इंटू 5 था, क्या था यहाँ पर 5 इंटू 5 था, यहाँ पर कितना है 5 इंटू 10 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है अपने पास 5 इंटू कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 3 इंटू 25 हो जाएगा, इसको लिख देते अपन 25 इंटू 2 कर देते अपन। ठीक है, यहाँ पर कितना है 25 इंटू 3 है, यहाँ पर कितना है अपने पास 25 इंटू 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 25 की पावर एक बार और ऐड हो जाएगी, यानी पास जो पावर आ रही है एक बार तो इसमें काउंट हो गई और एक बार क्या होगी अपना इस प्रकार काउंट हो जाएगी। तो देखो अपना यहाँ पर क्या करते थे अपन, एक बार पावर को इस प्रकार इधर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर को काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर देखो 25 और 75 कितने हो गए 100 हो गए। ठीक है, और 100 और 100 कितने हो गए यहाँ पर 200 हो गए, और 200 कितना यहाँ पर 50 हो रहे, तो कितने अपने पास 250 यहाँ पर भी हो गए। ठीक, इन पावर को एक बार और ऐड करें क्योंकि इन पास एक बार तो क्या हो गया इसमें ऐड हो गया, इनके पास जो फॉर्मूला लगाया उसमें एक बार तो ऐड हो गया है, क्योंकि इन पास यहाँ पर डबल डबल बार आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था 5 इंटू 5 ले रहे थे अपन, तो एक पावर तो इसमें काउंट हो गई, अब दूसरी पावर बच रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी पावर को क्या कर लिया हम यहाँ पर अलग से ऐड कर लिया। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या करेंगे कि 1050 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 250 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1000 में 250 प्लस करेंगे तो कितने यहाँ पर अपने 1300। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 1300, तो आप आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1300 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा फंडा समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है इसको। तो यहाँ पर देखो किससे काउंट किया था अपन ने, इसको हटा के मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, कि 25 को यहाँ था, इसे यहाँ पर 50 था, ऐसे यहाँ पर 75 था और ऐसे यहाँ पर 100 था। ठीक है, इसको क्या लिखा था अपन ने 5 इंटू 5 लिखा था, 5 इंटू 5 लिखा था। ठीक है, इससे क्या लिख देंगे अपन डायरेक्टली 25 इंटू 5 लिख देंगे, 25 इंटू 2 लिख देंगे, इससे क्या लिख देंगे अपन 25 इंटू 3 लिख देंगे, इसे क्या लिख देंगे अपन 25 इंटू 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 5 यहाँ तो 25 और 25 इसके भी थी। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे अपन 5 इंटू 5 कर लेंगे, तो 50 इसके भी थी और 50 इसके भी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे इसको भी 25 इंटू 25 5 इंटू 5 कर लेंगे, तो 75 इसके भी थी और 75 इसके भी थी। फिर यहाँ पर भी क्या कर लेंगे अपन 5 इंटू 5 कर लेंगे ये 2 बार, तो 100 इसके भी थी और 100 इसकी भी पावर थी। ठीक है, तो एक बार की जो पावर थी सभी में, जो एक बार की पावर थी वो सभी में इसमें ऐड हो गई, इनकी फॉर्मूले लगाया उसमें, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने सारी पावर ले ली, तो एक बार की पावर तो क्या हो गई इसमें ऐड हो गई, और जो एक बार की पावर बची उसको मैंने क्या कर लिया अदर से ऐड कर लिया कि 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना यहाँ पर अपना 250 है। ठीक है, इस 250 को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 1050 में ऐड कर दिया, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अपन आज की क्लास यहीं रोकेंगे और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।